परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सूक्ष्म रूप से विद्यमान यहाँ सभी संसार वासियों, ये पुष्कर तीर्थ है। इस पुष्कर तीर्थ में मैं बच्चा डॉक्टर आज अपनी पत्नी का अस्थि विसर्जन किया। मैंने अस्थि विसर्जन मैंने अपने पिता का भी किया और बहुत लोग गए। आज कुछ विशेष अनुभूति हुई है, तो मुझे भी इसी में समाना है, सबको इसी में समाना है। तो परम पूज्य गुरुदेव आपकी युग निर्माण योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, बस पूरे जीवन भर आप लोगों के ये दो मंत्र मेरे जीवन में और मेरी पारिवारिक ज़िंदगी का जितना भी विक्षोभ था वो सिर्फ धन आधारित था और कोई समस्या नहीं आई थी। ये जितनी भी समस्याएं आई ये सब इस जीवन में सिर्फ धन संबंधी आई गुरुजी। और वेद के अनुसार आपने मुझे समझ में आया, आपने समझाया धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो गुरुजी धर्म समझ में नहीं आया, ये धर्म बहुत सारे थे यहाँ और हमें तो कुछ समझ में नहीं आया था ये धर्मों के बीच में अंतर्द्वंद। अर्थ बचपन से ही धन पैसा रुपया ये समझ में नहीं आया। गरीब अमीर मालिक नौकर का खेल ये समझ में नहीं आया। काम में जैसा अन्न था वैसे अंदर प्रेरणाएं और वैसे विचार समाज में जो छाए हुए थे, मन में बहुत बार उद्वेलना आई गुरुजी। तो काम का एक विकृत और भूंडा स्वरूप दिमाग में हमेशा छाया रहा और उस पर नियंत्रण की कोशिशें हुई, लेकिन वो एक मुझे परेशान करता रहा। आज मोक्ष के लिए आया हूँ, मेरी पत्नी को मोक्ष देना गुरुदेव। वो बेचारी सारे जीवन भर इस आपकी अर्थाधारित दुनिया में हमारे बीच में जितनी भी समस्याएं आई वो सिर्फ धन संबंधी आई। मन में कोई उसके भी और मेरे भी दोनों के कुछ था नहीं, दोनों में बहुत प्रेम था, अटूट प्रेम था। और उसको हमेशा मैंने अर्धांगिनी अपनी पत्नी के रूप में उसी को स्वीकार किया मैंने। और जीवन भर जब तक जीवन रहेगा गुरुजी वो मेरी पत्नी रहेगी हमेशा, और उसका स्थान तो शायद कभी इस जन्म में तो नहीं ले पाएगा कोई। गुरुजी बस ये कोरोना काल है, ये इसमें सैकड़ों करोड़ों लोग काल कलवित हो रहे हैं, गर्भ काल ले जा रहा है। आपने बताया था ये समय बड़ा विशेष है, इसमें हम सब लोग, आपने बहुत बार रक्षा करी मेरी पत्नी की, उसके लिए धन्यवाद गुरुजी। आपने बहुत मेरी बहुत मदद की आपने। मेरे इतने पाप थे जो उनको हल्के से मैं गुजरवा के आज भी जिंदा रखा मुझे। बस गुरुजी बस इतना सा एक निवेदन है कि आपके युग निर्माण योजना और दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, ये जब तक मैं धरती पे इसको अवतरित ना करा लूँ गुरुजी, मुझे यहाँ से मत लेके जाना। और मुझे ये सब देख के जानना है कि वो आपकी बसाई हुई दुनिया कैसी होगी, जो सतयुगी समाज होगी। और गुरुजी मेरे बच्चों को इस कोरोना से है बता रही है दुनिया, लेकिन मेरा तो सिर्फ आप पे आस्था और विश्वास है और आप पे रहेगा। और किसी मंदिर में किसी भगवान को मैंने जाना नहीं, ना मैंने कभी किसी के आगे शीश झुकाया गुरुजी। शीश सब के आगे मतलब मेरे से ये सब धर्म का जो ये विकृत स्वरूप है, इसमें मैं शामिल नहीं हो पाया क्योंकि आपने मुझे समझा दिया था। तो
हमेशा मेरे पे वो दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, और इससे आपकी युग निर्माण योजना को जब तक साकार रूप ना मिल जाए, क्योंकि ये एकात्म मानववाद का जो राजनीतिक सिद्धांत धरती पे पूर्णतः अवतरित करने के लिए आपने संभवतः मुझे ये सब मार्गदर्शन किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरे पृथ्वी लोक पे कैसे अवतरित कराना है। तो मैं हाजिर हूँ गुरुजी, जो आप मुझे आदेश देंगे मैं बच्चा डॉक्टर प्रत्येक क्षण आपकी बात जीवन पर्यंत, जब तक सांस नहीं लोगे जब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मैं सारी धरती के राजनीतिक चिंतन मंत्र को, एकात्म मानववाद और युग निर्माण योजना को संकल्पित रूप से जो ये स्वरूप निखर के आएगा, आपने स्वयं बताया हुआ है, आत्मत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम। गुरुजी, ये आत्मत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम को जब तक ये मिलान हो रहा है, इस मिलान को पूरा करा दीजिए गुरुजी। बस एक ही निवेदन है आपसे कि इस मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय को विश्व न्यायालय या कैसे भी करके इसको सारी धरती के सभी मानवों को इसको जीने का दर्शन और मोक्ष प्रदान करने की वो परंपराएं, वो वेद आधारित ज्ञान को आप जो पृथ्वी लोक पे पुनः लाना चाहते हैं, उसको आप लेके आए गुरुजी। मैं आपके उस गिलहरी के जैसे एक कण उठाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप मुझे मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे गुरुजी। मुझे पूरा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है। तो परम पूज्य गुरुदेव, आज ये पत्नी का अस्थि विसर्जन इस सरोवर घाट पे, गौ घाट पे मैं यहाँ पे मैंने किया है। वो बेचारी जीवन में कभी सुख नाम की चीज़ जो ये मानव चाहते हैं, वो बेचारी बहुत तपस्विनी थी, लेकिन आप जानते हैं मानव तन है, मानव देह है और एक बच्चों का मोह, और इसलिए वो बेचारी हमेशा, क्योंकि यहाँ तो आपने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है इन मानवों ने कि धन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं मिलता गुरुजी, सब भूखे मरते हैं। और इस धन को, इसको हटा लीजिए गुरुजी, इसको ये मानव निर्मित जो यहाँ पे समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं को आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के शुद्ध उच्चारण का जो आप निरूपण इस विश्व में करना चाहते हैं, आप उसको कीजिए गुरुजी। मैं यहाँ पे अभी हूँ, जब तक आप चाहेंगे, जब तक आप रखो, जब आप ले जाना चाहे जब आप ले जाना, लेकिन मैं इस रास्ते को त्यागूंगा नहीं गुरुजी। और आपका छत्र छाया सब पे बनी रहे, जो मानव जाति है उसका उद्धार और कल्याण कीजिए गुरुजी। और अपना युग निर्माण योजना और को साकार रूप दीजिए गुरुजी। और दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद राजनीतिक चिंतन को विश्व का राजनीतिक चिंतन बना दीजिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को गुरुजी साक्षात रूप से लेके आइए, और हम सब आपकी एक एक फल बाट जो रहे हैं गुरुजी। मुझसे जितनी भी त्रुटि हुई है वो मेरे गुरुजी ने मुझे माफ़ किया है, नहीं किया है तो माफ़ मत करना गुरुजी। मेरी जितनी भी भूलें हैं उनका बराबर दंड दीजिएगा मुझे और छोड़िएगा मत, लेकिन इस मानव जाति को बचा लीजिए गुरुजी, जो आज सारी त्राही त्राही कर रही है। इसको उत्तर दीजिए, मानवीयता को उत्तर दीजिए और मानव जाति का उद्धार कीजिए गुरुजी। बस इन्हीं शब्दों को सभी मानव जाति के कल्याण के लिए मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय के साथ में बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान जो आपने बनवाया, महाकाल जी का अवतरण स्थल, उसको मैं नमन करता हूँ, उसको पूजनीय मानता हूँ गुरुजी। धन्यवाद है आप सभी लोगों का जिन्होंने मेरा जीवन भर साथ दिया, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को हृदय से आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं पुष्कर से बाल्यकाल संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर, आप सभी मानव जाति के कल्याण के लिए मैं यहाँ पुष्कर तीर्थ में आप सभी के मंगल कामनाओं के लिए
मैं यहाँ पूर्ण रूप से प्रणाम करता हूँ इस ऋषि भूमि को, इस उस देव स्वरूप स्थल को। आप सब पे अपना करुणा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी, और बस इस मानव जाति को बचा लीजिए और इस अंधकार को मिटा के प्रकाश की आभा गायत्री में कर दीजिए। आपसे बस भाव भरा निवेदन है, बस इतना ही मेरा आपसे गुरुजी। एक ही चीज़ चाहिए मैंने जीवन भर, बस उसी को पूर्ण कर दीजिए गुरुजी। मुझे कोई धन संबंधी चीज़ें से बचाइए मुझे, मैं नहीं चाहता ये धन मुझ पर भी छाए, ये सारी दुनिया पे जैसे छाया है। इस धन से बचा लीजिए गुरुजी। ये धन पता नहीं हजारों सालों से आदमी को बड़ा दुख दे रहा है। इस जो मानव निर्मित चीज़ जो मानव कोई खा बैठी है, मानवीयता को खा बैठी है, आप उसके पूर्ण निराकरण के लिए वेद में जो अर्थ का मतलब था, समस्याओं का निराकरण कर दीजिए और इस अर्थ को हटा लीजिए जो मानव निर्मित था गुरुजी। बस इन्हीं शब्दों में आपसे मैं इतनी आकांक्षा रखता हूँ कि सारी मानव जाति का कल्याण और उद्धार कीजिए गुरुजी। इस पुष्कर सरोवर से मैं बाल्यकाल संस्था के माध्यम से अपनी पत्नी के विसर्जन समय पे आपको हरिद्वार नहीं आ पाया, आने नहीं दिया गया गुरुजी, लेकिन आप यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी विद्यमान है। आप साक्षात, आप तो मेरी पत्नी के साथ कितनी बार आपने उसको साक्षात दर्शन दिए, मुझे तो कभी नहीं दिए। लेकिन गुरुजी आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद है सभी का।